प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेंटलनेस विद हिज सर्वेंट्स। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आई सर्व द मैसेंजर ऑफ अल्लाह फॉर 10 years, बाय अल्लाह ही नेवर वंस सेंड उफ टू मी, ही नेवर वंस सेड उफ टू मी, कि ओहो ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, या उफ। अब ये भी बहुत मुश्किल है, लेकिन अनस बिन मालिक कहते हैं कि मेरे नबी ने आज तक मुझे उफ नहीं कहा। अनस बिन मालिक से एक और रवायत मरवी है, सही हदीस। अनस बिन मालिक कहते हैं एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा ये करो, और अनस बिन मालिक ने कहा मैंने नहीं करना, और अनस बिन मालिक बाहर चले गए और जाके बच्चों से खेलने लगे। अब कोई और होता वो यहाँ क्या करता अपने गुलाम के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, पीछे से हक किया और कहा कि बेटे ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें एक काम कहा था। तो अनस बिन मालिक कहते ठीक है मैं करता हूँ। देखें तरीका क्या था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम को हक किया पीछे से आके कि बेटे खेल रहे हो, मैंने तुम्हें काम कहा था। तो उन्होंने कहा जी जी मैं करता हूँ। मोर ओवर ही नेवर सेड टू मी कंसर्निंग समथिंग, व्हाई डिड यू नॉट डू इट दिस वे, और व्हाई डिड यू डू इट दिस वे। कभी भी सख्ती से बात नहीं की। अब कुछ लोग इसकी दलील ये देते हैं कि नहीं आजकल गुलामों से ऐसे बात ना करो तो काम नहीं करते। आई डिसएग्री विद इट। मेरे अंडर बहुत सा अमला है स्कूल में जिससे मैं काम लेता हूँ। मैंने कई पोजीशंस ऐसी निभाई जिसमें मेरे अंडर बहुत से लोग रहे। मेरे घर में मेड्स मौजूद हैं। आई टोटली डिसएग्री विद इट। मैं नहीं समझता कि अगर आप नरमी से और जेंटलनेस से बात करेंगे तो बिगड़ेंगे, लेकिन इसका एक तरीका है। ये तरीका हमें सीखना चाहिए कि कैसे काम कराना और कैसे बात करनी। ज़रूरी नहीं शाउटिंग करने लग जाएं और बहुत ज़्यादा डांट टपट करने लग जाएं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेंटलनेस विद द सिनर्स एंड डिसोबीडिएंट वंस। ये तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको उनकी जेंटलनेस दिखाता हूँ। A young man once came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, "O Messenger of Allah, give me permission to do zina." एक नौजवान आए कहते हैं या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दें जिना की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा उसे चुप कराने के लिए दौड़ते हैं और मारने के लिए दौड़ते हैं कि ये कौन आ गया बदतमीज़ लड़का। बी क्वाइट, बी क्वाइट। सारे कहते हैं खामोश हो जा बेवकूफ़ इंसान, नबी के सामने ऐसी बात कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बैठ जा बेटे, तशरीफ़ रख। ओ माई सन सिट डाउन, बैठो। इजलिस। इजलिस इज़ अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल वर्ड इन अरबिक। आप किसी बड़े को कहते हैं इजलिस, बैठिए, तशरीफ़ रखिए। उसे बिठाया, प्यार किया, कहा बेटे क्या तू चाहेगा तेरी माँ के साथ ऐसा हो, तेरी बहन के साथ, तेरी खाला के साथ ऐसा हो। उसने कहा नहीं। एवरी टाइम ही सेड नो। रसूलुल्लाह ने कहा फिर क्यों, तुम्हें भी नहीं करना चाहिए, मेक सेंस। उसने कहा यस। मसला हल हो गया और बात ख़त्म हो गई, दैट्स इट। सो डिसोबीडियंट और सिनर्स को कभी जज नहीं किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारा जो जजमेंटल रवैया है वो आपके सामने। हमें ये सिखा दिया गया, हमारे अंदर ना एक रेडार सेट कर दिया गया है कि ये बंदा अगर ऐसा है तो ये फ़लाने फ़िरके का है, ये बंदा अगर ऐसा है तो ये फ़लाने बैकग्राउंड का है, इस बंदे की अगर ये ड्रेसिंग है तो ये फ़लाने स्कूल ऑफ थाट से है, या ये लिबरल है, या ये फ़लाना है। और औरतों को जिस तरह जज किया जाता है हमारे माशरे में वो आपके सामने उनकी ड्रेसिंग के ऊपर। तो हाँ, गुनाहगार के गुनाह को गुनाह ही समझें। ये ना कहना शुरू कर दें कि नहीं इतनी मोहब्बत नहीं कि ये बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन ये कि उस बंदे को जज करने लग जाना और उस बंदे पे जो है वो रवैया इतना सख्त रखना, इस रेडार को खुदा के लिए ऑफ करें, इस जजमेंट को ऑफ करें। लोग क्यों बात करने से डरते हैं मजहबी तबके से, मेरा दिल रोता है। अवामुन नास में उठना बैठना है, आप लोगों का भी उठना बैठना है। आप मुझे खुद बताएं मजहबी तबके से आम बंदा बात करते डरता है कि नहीं डरता? ये बात मैं उलमा के मुंह पे कहता हूँ, उनको जाकर कहता हूँ। और बहुत से उलमा बहुत अच्छे हैं लेकिन वो शायद एक्सपोज नहीं है पब्लिक के लिए। मैं ऐसे उलमा को जानता हूँ जो बिल्कुल जजमेंटल नहीं, जो बहुत मोहब्बत से बात करते हैं, बहुत शफकत से बात करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी लोग के सामने ये रवैया, ये क्यों इमेज बन गई है कि वो हम नहीं बात कर सकते उनसे खुल के। शायद समवेयर डाउन द लाइन सख्ती दिखाई गई है और ऐसे अल्फाज और जजमेंट शो की गई है। जजमेंट ऐसी होती है जैसे मैं कई ऐसे लोगों के पास बैठा हूँ जो टोटली एक ऐसा व्यू रखते हैं कि अगर वो व्यू आम बंदा सुन ले तो फ़ौरन कहेगा ये फ़लाना है। जैसे मैं एक शख्स के सामने बैठा हूँ, मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, अब जानने वाले अच्छे हैं, पहले नहीं थे इतने, ज़ाहिर है उनसे 2-3 मुलाकातें शुरू में हुई। उन्होंने कुछ ऐसी बातें रखी मेरे सामने कि देखें हमारे लिए कुरान काफ़ी है। ज़ाहिर है उनकी एक मिसकंसेप्शन थी, हदीस तो मैन मेड है और ये है और वो है। अब मेरे जहन में पहली बात यह है कि मुनकर हदीस है और मैंने इसके साथ रवैया ऐसा रखना है जैसा
सख्ती वाला और बिदअतियों के साथ एक रवैया रखा जाता है। मैं सुनता रहा उनकी बात, मैंने कहा ओके टेल मी अबाउट इट, बताइए मुझे। उन्होंने कहा मैं नहीं समझता इमाम मेहदी आएंगे। मैंने कहा अच्छा मुझसे शेयर करें, क्या आपके मौक़िफ़ क्या है, आप क्या समझते हैं। उन्होंने कहा ये हदीस है, इसके बारे में ये है वो है। सारी बात मैंने सुनी और उसके बाद मैंने उन्हें अपनी कुछ बातें की और माशाल्लाह सिर्फ़ इस रवैये से मुतासिर होकर मेरे से डिस्कशन शुरू कर दी। करते करते माशाल्लाह आज वो हदीस को भी मानते हैं और वो इस व्यू को भी मानते हैं कि इमाम मेहदी ने आना है। तो ये क्या चीज़ है, अगर वहीं पे मेरा रडार ऑन हो जाता और मैं कहता कि ये या तो फ़लाने गामदी स्कूल ऑफ थॉट के हैं, या ये हैं, या ये वो हैं, या ये मुनकर हदीस हैं, या ये, तो मैंने क्या उनके साथ डीलिंग करनी। तो ये बड़े अफसोस की बात है, बहुत मुश्किल है ये, लेकिन हमें अपने रडार्स ऑफ करने होंगे। हमें हर बंदे को एक आम बंदा समझ के उसको सिर्फ दावत देनी होगी और उसकी बात सुननी होगी। रसूलुल्लाह तो मुशरिकीन की बात सुनते थे, हमें तो इतनी टॉलरेंस नहीं कि अपने मुखालिफ की बात सुन लें। कितनी हदीस से साबित है कि मुशरिकीन 40-40 मिनट रसूलुल्लाह के सामने बोलते थे और वो खामोशी से सुनते थे। हमें टॉलरेंस ही कोई नहीं कि अगला बंदा, हाउ डेयर दैट पर्सन, इसने मेरे खिलाफ या मेरे लोगों के खिलाफ बात कैसे कर दिया, है ही नहीं, सकत ही नहीं है सुनने की। और जो करे उस पर अलग फतवा लगता है कि ये जो है फलाना है, ये तो दीन को इन्होंने मजाक बना लिया है, ये बड़े खुश अखलाक आए, मतलब इस तरह की बातें भी सुनने को मिलती हैं। तो बहुत ज़्यादा ख़राबी है। अल्लाह नोज़ बेस्ट ये ठीक कैसे होगी, लेकिन यंगस्टर्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें, आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है इसमें। यंग ब्लड जो है उसमें बहुत जोश होता है, बहुत ज़्यादा वलवला होता है, इसलिए आप लोगों को ख़ास एडवाइस है कि खुश अखलाक़ी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ इसको अडॉप्ट करें। यंगस्टर्स को हमेशा डिफरेंट लोग यूज़ करते हैं अपने मकासद के लिए, चाहे वो कोई पॉलिटिकल जमात हो, चाहे वो कोई और जमात हो, इसलिए बीवेयर ऑफ दैट। आप लोग के जो आइडियल हैं वो रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैरेक्टर के हवाले से। ओके, टॉलरेंस का मैसेज आप लोगों ने देना। जेंटलनेस विद डिसबिलीवर्स, दुश्मनों के साथ जेंटलनेस। बैटल ऑफ ओहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए, चेहरा मुबारक से खून जो है वो निकल रहा था, सर पे चोट लगी थी। एक सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह बदवा दें इन्हें, प्रे अगेंस्ट देम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक जो है उस पर से खून साफ़ किया और अल्लाह से कहा माई लॉर्ड फॉरगिव माई पीपल फॉर दे डू नॉट नो, या अल्लाह मेरे इन लोगों को माफ़ कर, इनको पता नहीं कि ये किस के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। और अगर उस टाइम बदवा होती तो खालिद बिन वलीद मुसलमान ना होते, क्योंकि खालिद बिन वलीद वाज द मेन पर्सन उस टाइम पे। तो प्रॉफेट सल्लम की हिकमत है, प्रॉफेट सल्लम को पता है कि यही कल को मुसलमान हो जाएंगे, और वो दुआ थी, खालिद बिन वलीद मुसलमान हुए, रसूलुल्लाह की दुआ कि अल्लाह इन्हें माफ़ फरमा, इन्हें पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। तो ये दुश्मनों के साथ भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रवैया। फिर his generosity, the Prophet ﷺ did not refuse to give anything which he had to someone if he asked for it. नबी ﷺ इतने मॉडेस्ट थे, इतने ज़्यादा शर्मीले थे। मॉडेस्टी हया को कहते हैं, लिबास की हया भी होती है लेकिन रवैये की हया भी होती है। कुछ लोग इतने हया वाले होते हैं, इतने मॉडेस्ट होते हैं कि उनसे नौ नहीं होती, ये हया की निशानी। इसीलिए आपको ही ख्याल करना चाहिए। आप एक बंदे से एक चीज़ मांगेंगे वो दे देगा, आप एक बंदे को एक ख़ास टाइम पे मिलने चले जाएंगे वो नो नहीं करेगा, चाहे वो उसको नींद आई हो। तो ये ख्याल हमें ख़ुद करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हया वाले थे, इसीलिए अल्लाह ने डायरेक्ट सूरह हुजरात में बेडविन्स को कहा कि ये जो तुम उनके घर के बाहर जमा हो जाते हो और उनके हुजरे के बाहर जो इंतज़ार करते हो आएंगे, पत्थर भी वो फेंकते थे डिस्टर्ब करने के लिए, यानी इतने इलिटरेट थे। तो अल्लाह ने उनको अच्छा खासा रेप्रीमेंट किया कि इन लोगों को पता नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, इसका एक प्रोटोकॉल है आने का और उनसे गुफ्तगू करने का एक प्रोटोकॉल है। सो प्रॉफेट सल्लम कभी भी ना नहीं करते थे, जो सहाबी उनसे कुछ मांगता था वो दे देते थे। ये मॉडेस्टी की, हया की बहुत बड़ी निशानी है। जेनरोसिटी भी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बस दे दी। मैंने ऐसे कई जेनरस लोग देखे अपनी ज़िंदगी में, जेनरोसिटी इतनी है, तनख्वाह आई, चैरिटी, अच्छी खासी चैरिटी कर दी, जिसने मांगा देते गए, जिसने मांगा देते गए, ना नहीं की। कॉन्सिडरेट, ये हदीस हमारे बुज़ुर्गों को माजरत के साथ जो सुन रहे हैं इंशाल्लाह। अनस बिन मालिक रिपोर्टेड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड
Verily I might begin the prayer and I intend to prolong it, but when I hear the crying of an infant, जब मैं बच्चे का रोना सुनता हूँ, I will shorten the prayer as I know his crying will distress his mother. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पहली बात क्या साबित हुई? ख़वातीन पीछे नमाज पढ़ती नहीं, पहली बात ये साबित हुई। दूसरी बात वो बच्चों को लाती थी, कभी मना नहीं किया बच्चों को ना लाओ। तीसरी बात कि मैं शॉर्टन कर देता हूँ नमाज को, क्योंकि मैं कंसिडरेट हूँ, मुझे एहसास है कि माँ के दिल पे क्या बीतती होगी जब बच्चा रोता है। दिस इज़ इस्लाम। इस्लाम का रवैया कंसिडरेशन है। इस्लाम का मेन स्पिरिट और वैल्यूज जो हैं वो हुस्न ज़न है, वो जजमेंट्स नहीं है, वो बदगुमानी नहीं है, अगले को देख के उसको जज कर लेना, स्कैन कर लेना, रेडार अपना ऑन कर लेना और उसके बाद उसको जो है फारिग करना मनहज से। ये इस्लाम का रवैया नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से रवैया अडॉप्ट हो गया। ये नफ़रत का मनहज और जजमेंट का मनहज और नॉट बीइंग कंसिडरेट और अगले की छोटी सी गलती पकड़ लेना और फिर उस गलती को ऐसा रगड़ना, ऐसा हाईलाइट करना और इस इंतज़ार में रहना कि ये बंदा नेक्स्ट गलती कब करेगा। ये रसूलुल्लाह का मनहज नहीं हो सकता। ये किसी और का मनहज पकड़ लिया आपने। और ख़ानदानों में भी ऐसे ही होता है कि हम इंतज़ार कर रहे होते हैं अगला गलती कब करेगा, फेल कब होगा और हमें उसकी गलती पता लगे। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी कंसिडरेट। जो रसूल कह रहे हैं मैं नमाज शॉर्ट कर देता हूँ, कंसिडरेशन की वजह से। आप सोचें इससे बड़ी और क्या बात होगी।